हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर। फ्रेंड, ये बायोलॉजिकल चैप्टर जो है ये 11th क्लास और 12th क्लास जो है NCERT के साथ भी अटैच है। तो आपने सिर्फ इसको टॉपिक के हिसाब से समझना है, ठीक है। ये जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है समझाई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। क्योंकि अगर आपको हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज मिले तो आप जो हो अच्छे से अच्छे कर सकते हो। तो आपको जो है इस चैप्टर में जो है रूट सिस्टम, इसमें जो है हम दोनों बातों को लेकर चलेंगे और देखेंगे कि रूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके लिए ये क्या मायने रखते हैं और इसमें क्या आपके लिए समझ होता है और इसमें जो है पेड़ पौधे कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सब बातें जो होगी, लेकिन उससे पहले जो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is modification of a roots. Friend, what do you mean to the modification of root? There is a modification of root that tap root and adventitious root can be modified into a variety of form to perform a various function as can be seen from the following chart. Here shown in this chart the modification of roots, their tap root modification, and second is a adventitious root modification. Friend, there is important, their tap root modification is conical roots, fusiform roots, napiform roots, and tuberous root. And the adventitious root modification is tuberous roots, fasciculated roots, nodulous roots, and moniform roots, annulated roots, and assimilatory roots. And here also present assimilatory roots, epithelitic roots, and panometaphorous respiratory roots, shocking roots of hosterias, and props roots, stellate roots, climbing roots, and clanging roots, floating roots. This is important for the roots part. The A part is a tap root modification. Here, the tap root becomes a fleshly for storage of food. Friend, the tap root is a fleshly for the storage of food. So in this table, the tap root modification food storage. There are first of conical roots type. Their characteristics is base is bodied and tapered gradually to about to the apex. Example, carrot. The carrot is the example of conical roots. And fusiform root is a swellens in the middle, taperings to about to both ends. Example, radish.
And next is nappy form. There is spherical at base, tapering sharply and toward the tips is a turnip. And fourth is a tuberous, means a thick and fleshy with the non-defined shape. As example, 4 o'clock plant. The 4 o'clock plant is important. Friend, show in this picture the modification of the root taproot. There is a first is a conicals mean to carrots. The carrot is a conical taproot, and second is a fusiform means radish. There is a radish is a taproot in a present of fossil form, and third C part is a nappy form means turnip. Turnip is the important vegetable, and the last is tuberous means 4 o'clock plant. There is important for exceptional case. Therefore, o'clock plant. That is the taproot present here. The B part is adventitious root modification. What do you mean to the adventitious root modification? When the root modification get a modifier for various function. There is a show in this table. There is a types, character, and example. There are modification of the food storage. The first is tuberous. These are swollen roots developing from the nodes and prostrate stem. The example, sweet potato. And second is a fasciculated. Fasciculated is a type. There are swollen roots of developing in a cluster from their stem. Is the dahlia. Dahlia is their example of fasciculated plant. The third is a nodalosis. There is only apex of root because the swellens like a single beads. Example is a mango ginger. And fourth is a moniliform. Moniliform is the root alternately as well, and there are constructed is a preventing a beads or molliform forms appearance. There is example of grasses and sedges. There is a fifth is a annulatids. Annulatids mean they look as if a form a number of discs placed on the above the other. Their example is ipecac. Ipecacs is their example of this annulatids form. And next is a modification of photosynthesis. There is a first is a accumulatrix root. The root which when exposed to the sun and develop of chlorophyll turn greens and manufacture food. Their example of Tinospora is Ariel's root or orchid. And third is a modification for a absorbing atmospheric moisture. The epithelial roots means aerial root of epiphytes are there are greenish and the cover with the spongy tissue is a velumens with which there is absorbed atmospheric moisture. The example is a Varzidas, is a Vanda. Friend, here show this picture is A. A is a tuberous root. There is a sweet potato. There is sweet potato is the first, and second is a fasciculated root. There is a fasciculated root is a B part. There is example of dahlia. Dahlia is there is a here, and C is a nodalos is a mango ginger. There is a mango ginger. And here show the D part is there is a monifiliform roots is a grass. The next is a E is a annulated root means apical. There is a F is there a accumulatrix and epiphytic root is a orchid. There is a present of different types of eventual roots of modifications. The fourth is the modification for the better gaseous exchange. There is an example of Nematophorus. Nematophorus is are respiratory roots. There some roots grow is a verticals is up negatively genotropics into the air. Exposed air tips and the post is the minute pour through there which is a root. Spears appear like a conical spical comings out of water. Example of mangroves is a marshmallow plant is the rhizopora. And fifth is a modification for the sucking nutrition from a host. There is a modification for a sucking nutrition from a host. There is sucking roots of Hastoroteria
Hastria. There is a parasitic plant give out of sucking root of Hasturias, which is a penetrate living host plant, and the suck food from a phloem is a Cuscucata. Cuscucata, it is example there is a sucking roots and Hasturias. Here so in this picture that when the root of modification is a Nemometrophorus is the first, there is the mangrove plant, and second is a Custocata. Custocata is important for their parasite on the host, and there is a other B2 is a section flowing sucking roots of Asterians penetrate their host plant. The important in this picture they show the different types of plant. Root modification for a strong support. There is a modification of a strong support. Here aporo roots. Roots are developed from the tree branches and they hang downward and ultimately is a penetrate the ground. This provide to support the heavy branches. The example banana trees. The banana trees is example for the proper roots. And second is a stillet root. The extra root developing from the nodules and the near their base of stem grow to the obliques and the downward to the penetrate their soil, giving the strong anchor carriage. There is a sugarcane scrape pine. Their example. And climbing root there a big clamber to hangs around and the clasp to the support with the help of climbing root arising from there is a many plant and betel. The many plant and betel is the example for the climbing root. The next is clanging root. Clanging roots mean special cleaning roots arise enter their crevices of support and fix the epiphytes. There is example of epiphytes orchids. And seventh is modification for the biconicals and respiration. Biconics is a respiration is the floating root. Their spongy floating roots filled with their air arise from the nodes of the some aquatic plant and help in the floating and respiration. Is example Jissiji. The one amazing thought there, the great banana tree is the Sivapurs, Kolkata is a more than 200-year old, forming a crown of over 404 meters in the circumference and has about a 1600 pro root. There is a present in this figure. There is a pro roots is a example banana trees and there is an important. And secondly a settled root there is shown in this picture. And C is there is C is a climbing root of betel, there is an important, and third is a floating root of jassisa. There is a planting root on the sea and the marine. दोस्तों जो हम यहाँ पर कर रहे हैं जड़ों के रूपांतरण, देखिए जड़ों के जो रूपांतरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं इनके नाम भी बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और बच्चों के लिए समझना भी बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा और इसको समझना ही पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। देखिए जड़ों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आपको अगर जिस तरह समझाया जाए कि वो जैसे आपको समझ में आ जाए तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। जड़ों के रूपांतर पार्ट देखिए क्या है, मॉडिफिकेशन कैसी होती है। सबसे पहले कहते हैं मुसला जड़ें और उपास्तिक जड़ें सामान्य कार्य के अलावा विभिन्न जो है विशिष्ट कार्य करने के लिए कई तरह से जो है रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे नीचे जो है तालिका में आपके समक्ष दिया गया है, कहते हैं यहाँ पर जो है एक तालिका दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसमें मूल जड़ों के रूपांतर पार्ट दिखाया गया है। एक साइड जो दिखाया गया है मुसला जड़ यानी टैप रूट रूपांतरण, दूसरा तरफ दिखाया गया है जो है अपस्थानिक यानी झगड़ा जड़, एडवेंचरस रूट्स यानी रूपांतरण। कहते हैं कि जो आपका टैप रूट है उसमें जो है कॉनिकल्स जड़ यानी शंकु रूपी कॉनिकल जड़ पाया जाएगा, तरकु रूपी यानी फॉसी फॉर्म जड़ जो है, अगला जो है कुंभी रूपी यानी नेपी फॉर्म्स, उसके बाद है गांठ द्वार कटित यानी ट्यूबरोसिस जड़ें। तो ये जो है 4 प्रकार के रखता है जो टैप रूट है। अगला जो है हमारा जो है उपास्थानिक जो है झकर जड़ जो रूपांतरण होता है कदिल यानी ट्यूबरोसिस जड़ में। उसके बाद दूसरा जो है संपुलित गुच्छित यानी फैसिकुलेटेड जड़। उसके बाद है थर्ड जो है ग्रैथिल यानी नोडलोस जड़ें। चौथा जो है मैनी लीप रूपी मोनिफॉर्म्स जड़। उसके बाद वलिद यानी एनुलेटेड जड़ें। उसके बाद है स्वंगी कारक यानी एसुमुलेटरी जड़। उसके पश्चात है अधिपादित यानी एपिथेटिक्स जड़ें। उसके बाद है बात पुट्टीधर यानी न्यू
टोफेयर श्वसन जड़ भी कह सकते हो उसको। उसके बाद है चूसक मीन्स सकिंग जड़ जो है पुष्पकांग यानी हस्टोस्टोरियस। उसके बाद है प्रोप जड़ वस्तन स्टिलिंग जड़ें। अरो यानी क्लैम्बिंग जड़। प्रतानी यानी क्लैनिंग जड़ें। उसके बाद है प्लॉबी यानी फ्लोटिंग जड़ें। तो कुल जो है इसके 14 रूट्स प्लांट दिए गए हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो है नाम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आगे चल के आप अगर बोटनी लेते हो तो बोटनी में जो है ये सारी बातें जो है समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको यही बात पढ़ाई जाएगी। तभी तो आपको यहाँ पर जूलॉजी भी पढ़ाई जाती है और बायोलॉजी जो है इसका बॉटनी का पार्ट भी, क्योंकि प्लांट जो होता है बॉटनी में जाता है, जूलॉजी जो होता है एनिमल्स में जाता है। तो इसको आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी जगह जो बच्चे हैं अगर वो बीएससी करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है, दोनों के लिए। तो इसलिए जो है आपको इन चीज़ों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, कभी कभी जो है ये पीएमटी में भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है मूसलाधार रूपांतरण, उसमें क्या बात बताई गई है। कहते हैं खाद्य पदार्थ भंडारण के लिए जो मूसलाधार मार्शल हो जाता है, यानी ये जो होता है खाद्य पदार्थ यानी फूड को स्टोरेज के काम करता है। जैसे कि आपको पता ही है इसमें जो है शंकुरूपी में जो होती है दोस्तों, ये जो लक्षण होती है इसको आधारित भाग चौड़ा तथा अग्रशिरा क्रमश पतला और संकरा होती है। आपने गाजर को देखा ही होगा, गाजर जो होता है ऊपर से बहुत मोटा होता है, नीचे आते आते पतला हो जाता है। तो ये जो है शंकुरूपी का एक उदाहरण है। उसके पश्चात आता है तर्करूपी। तर्करूपी में जो होता है मध्य भाग फूला था, जो ऊपर एवं नीचे का जो सिरा होता है पतला होता है। जैसे मूली को भी देख सकते हो आप, मूली जो होता है ऊपर थोड़ा सा पतला होता है, नीचे भी पतला होता है, बीच में जो होता है फूला हुआ होता है। तो इसको क्या हम कहते हैं तर्करूपी। उसके बाद है हमारा कुंभी रूपी। कुंभी रूपी जो होती है आधारित भाग लट्टू जैसा गोल एवं अंतिम जो होता है सिरा अचानक पतला धागे जैसा हो जाता है। जैसे आपने सलगम को तो देखा ही होगा, सलगम जो है टर्निप जो होती है सलगम, ये ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि देखोगे कि ऊपर पतला होता है, नीचे बीच में जो होता है मोटा चौड़ा हो जाता है और नीचे जो होता है धागा रूपी बन जाता है। तो इसे हम कुंभी रूपी कहते हैं। उसके बाद है गांठदार। गांठदार का मतलब दोस्तों यही होता है कि मांसल एवं मोटी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। इसके लिए ओक क्लॉक जो है पादप पदार्थ, जो पादप हमारे प्लांट है ये इसमें आ जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हो, जिसमें जो है आपको जो है शंकु रूपी यानी गाजर को दिखाया गया है। ठीक है, तर्क रूपी यानी मूली को दिखाया गया है, कुंभी रूपी जिसको हम सलगम कहते हैं सो दिखाया गया है, और जो लास्ट में है आपके समझ कंदील यानी 4 o'clock पादप। तो दोस्तों ये चित्र से भी आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कौन प्लांट जो है किसके पार्ट में आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अपस्थानिक जड़ रूपांतरण, ये दूसरा पार्ट में आ जाता है, एडवेंचरस में आ जाता है ये। तो ये किसी भी कार्यों के लिए जो है अपस्थानिक जड़ें रूपांतरित हो जाती है। तो सबसे पहले प्रकार लक्षण और उदाहरण हम देखेंगे किसमें क्या है। पहला तो आता है खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए रूपांतरण। देखिए खाद्य पदार्थ को जो रूपांतरित करने के लिए कौन कौन से जो है ये इसमें आता है। तो पहले तो आता है कंदिल। कंदिल जो होती है लेटी हुई प्रोस्टेट स्तंभ की जो है पर संधि से उत्पन्न अनियमित मसल एवं फूली हुई जड़ें होती है। इसका एग्जाम्पल है शकरकंद। शकरकंद आप देखते होंगे उसमें इसी प्रकार जो है होता है। उसके बाद गुच्छत। गुच्छत जो होता है स्तंभ एक ही बिंदु से उत्पन्न मसल जड़ों की गुच्छा होता है, जिसमें डहेलिया जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है ग्रंथिल। ग्रंथिल जो होता है जड़ों के केवल सिरे मोती जैसे फूल जाते हैं, जैसे आम या अदरक, यानी मैंगो और जिंजर जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आम और अदरक। उसके बाद है मणि रूपी। देखिए मणि रूपी जो होती है जड़ें की थोड़े थोड़े अंतराल पर फूल कर मणि की माला समान आकृति हो जाती है, जैसे घास और सेज। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपके एग्ज़ाम व्यू से भी। अगर वहाँ पर गुच्छित आ जाता है तो आपको डेलिया याद रखना होगा, ग्रंथिल आ जाता है तो याद रखना आम जो है आम इसमें पाया जाता है, और अदरक जो है ऐसे कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद है मणिरूपी भी हो गया। उसके बाद है बल्ललित। बल्ललित जो होती है जड़ संरचना ऐसी जैसे एक के ऊपर एक अंश संख्या फूली हुई चक्रित व्यवस्था हो। ये हमारा 5th पॉइंट है। इसमें जो है इपिकक आता है। इपिकक जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके पश्चात हमारे समझ है प्रकाश संश्लेषण के लिए रूपांतरण। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा प्लांट किस चीज़ों में जो है रूपांतरण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है यहाँ स्वैंगिक कारक जड़। देखिए स्वैंगिक कारक जड़ क्या होता है, ये जड़ें प्रकाश में
उभासित होती ही परिहरित युक्त अथवा हरी हो जाती है एवं भोजन बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल को आपको पता है गिलोय जो होती है, गिलोय इसी तरह का आता है जिसको हम टिनोस्पोरा भी कहते हैं कि वह भी जरे इसी प्रकार से होता है। यानी गिलोय तो आपको पता ही होगा, ये कुछ बातें जो है याद भी रखना होता है। उसके बाद है वायु अंतराथ का अवशोषण करने के लिए रूपांतर। देखिए वायु मंडलीय अंधरता को अवशोषण करने के लिए जो है ये पौधे किस प्रकार जो है अपने आप को रूपांतरित करती है। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है अधिपादिप जड़ें। अधिपादप जो होता है एपीफाइटिस की अवयवी जड़ हरी एवं मृत स्पंजी ऊतक यानी वेलोमेन द्वारा ढकी तथा ये है वायुमंडलीय नमी अवशोषित करने में सहायक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो है आक्रिड यानी कंडा जो है इसका एग्जाम्पल आ जाता है। यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल भी आपके समक्ष दिया गया है। पहला एग्जाम्पल जो है आपको कथित जड़ यानी शकरकंद के दिया गया है। दूसरा जो है गुच्छित जड़ यानी डेलिया का दिया गया है। तीसरा जो है ग्रंथि जड़ जिसमें आपको पता है आम और अदरक का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है सी पार्ट में अदरक को ही रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बनी रूपी जड़ यानी घास जो आपको पता है ये घास जो है हमारा दिया गया है। ई पार्ट में जो है बलिए जड़ ई पे कक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है स्वैगी कारक एवं अधिपादित जड़ें यानी आर्किडस यानी आर्किडस तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया भी था। इसको हम जो है कंडा भी कहते हैं, कंडा का पौधा भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो। उसके पश्चात है उत्तम गैसीय विनिमय के लिए रूपांतरण। देखिए उत्तम गैस के लिए कौन चीज़ जो है किस चीज़ में रूपांतरण होता है, तो इसके लिए जो है बाट पुटीधर श्वसन जड़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रखते हैं मान्य। कुछ जड़ें जो है रूपांतरक जो है गुरुत्वावर्तीय सीधे ऊपर की तरफ वायु में वृद्धि करते हैं और दुभाषित जड़ों के जो शिखर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा जड़ें श्वसन करते हैं। ये जो है शंकुन नुमा स्पाइक होते हैं और जो जल से बाहर निकले रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके समक्ष जो होगा मैनग्रोव यानी कंच पादप, राइजोफेरा जो है इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है। उसके पश्चात है फिफ्थ परपोषी से पोषण चूसने के लिए रूपांतर। देखिए परपोषी जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं यानी चूसक जड़ या हम इसको चूसांग यानी हेस्टोरियस भी कहते हैं। ये परजीवी जो होते हैं पौधे के तने से विकसित चूसक जड़ें यानी जीवित परपोषी यानी होस्टर पादप शरीर को भेद कर जो है पोषण उनसे चूस लेते हैं। जैसे अमरवेल, कष्टकुटा यानी इसको हम कष्टकुटा कहते हैं, अमरवेल हिंदी में अमरवेल कहते हैं। ये पौधा जो है आपके आसपास कहीं भी मिल सकता है या इसको आप आसानी से भी देख सकते हो। ये एक तरह से पैरासाइटिड कहलाता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो यहाँ पर अपासी जड़ से रूपांतर जो है मैनग्रोव पादप के जो है बट्टीधर जड़ पहला पाया गया है। ठीक है, बट्टीधर जड़ के रूप में दिखाया गया है। दूसरा जो है कष्टकुटा यानी आपके समक्ष जो है अमरवेल दिखाया गया है। ठीक है, ये परपोषी होते हैं। और तीसरा जो है काट में परपोषी स्तंभ को भेदती हुई परजीवी चूसक जड़ यानी मुस्कांग। तो ये सारी चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम के साथ साथ चित्र भी याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। उसके बाद मजबूत आधार प्राप्त करने के लिए रूपांतरण। देखिए मजबूत आधार करने में सबसे पहले स्थान तो आता है प्राप्त जड़ यानी जड़ें स्कंद। वृक्षों की शाखाओं में जो है उत्पन्न जड़ें नीचे लटकी हुई वृद्धि करके जमीन में धंसकर भारी शाखाओं को सहारा देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बरगद यानी ब्रैंड ट्री। ठीक है, बरगद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसको देखोगे कि जड़ जो उसके होते हैं धंस जाते हैं ऊपर से निकल के टहनियों में से और उनको सहारा प्रदान करता है और कहते हैं ये कई सालों तक जीवित भी इन्हीं कारणों से रहते हैं। उसके बाद है अवस्तंभ जड़ें यानी तनों के आधारी भाग के समीप से जो है पश्च संधि से अनेक जड़ें उत्पन्न होते हैं। तर्क रूप से जो वृद्धि करती हुई जो है मृदा में धंस जाती है तथा प्रबल सहारा प्रदान करती है। जैसे गन्ना, कवेड़ा, तो सारे सब एग्जाम्पल है। अगर कवेरा के बारे में आपको नहीं पता है तो गन्ना के तो जड़ें आपको पता ही है। गन्ना तो बहुत ही आसानी से दिखता है। गन्ना के देखोगे ना तो ऊपर वाला पार्ट भी जड़े के रूप में रूपांतरित होकर उसको सहारा देता है। अगर आपने कभी देखा हो तो आपको पता होगा। उसके बाद आरोही जड़ यानी कमजोर तने वाले आरोही पौधों को जो है पश्च संधियों से उत्पन्न जड़ें आधार या सहारे पकड़कर या चिपक कर सरों में मदद कर दीजिए। मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट आपने देखा होगा या पान के जो पेड़ होते हैं वो इसी प्रकार के पौधे होते हैं जो कि इनको सहारा देते हैं। उसके पश्चात है प्रतानी जड़ का मतलब होता है कुछ विशेष अवस्थानिक जड़ें तने की जो है दरारों या उभारों में धंसकर अधिपादित पौधों को स्वीकृत करती है। यानी अधिपाद यानी एपीफैटिस इज द ऑर्किड्स इसका एग्जाम्पल माना जा सकता है।
ठीक है। उसके बाद है हमारे समक्ष जो है उत्प्लावन, तैरने एवं श्वसन हेतु रूपांतर। देखिए तैरने वाला जो पौधे होते हैं, प्लापी जड़ होते हैं, यानी प्लापी उनकी जड़ें होती हैं। कुछ जलीय पौधों को जो है पर्व संधि से स्पिंजिस वायु से भरी प्लावित जड़ें उत्पन्न होती है। ये पौधों के जल पर जो है तैरने के लिए सहायक होती है ताकि पौधे सांस ले सके। जैसे जुसिया जो है इसी प्लांट के अंतर्गत आता है। कहते हैं सिवलपुर कोलकाता का एक प्रसिद्ध बरगद का पेड़ जो है 2 साल पुराना है, जिसके शिखर की परिधि 404 मीटर तथा 1600 स्कंद यानी प्राप्त जड़ें हैं, जो कि काफ़ी इसको विशिष्ट बनाता है। बरगद के पेड़ जैसे कि आप देख सकते हो, जिसके बारे में भी चर्चा की गई थी, जो कलकत्ता में है, कुछ इसी प्रकार की होती है और देखने में कुछ ऐसा ही प्रतीत होती है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है स्तंभ रूपी जो है, जिसका नाम आपको पता ही होगा, गन्ना है। गन्ना में देखिएगा पहले तो जड़ पूरी तरह से जो है आ रखी है, फिर उसके अगले पार्ट में भी जड़ रूपांतरित हुआ है इसको सहारा देने के लिए। तो कहते हैं आप डायग्राम से भी बहुत कुछ समझ सकती हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आरोही यानी पान जैसे जड़ है, आप देख सकते हो। आरोही पौधा जो होता है, पान के पौधे होते हैं जो एक दूसरे के सहारे देकर आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात जो है प्लाबी जड़ यानी जो है जुसिया जो होता है पानी में तैरने वाला पौधा है, ठीक है। और नीचे जो होता है इसका जड़ जो होता है मिनरल सारे प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आगे जो है दोस्तों हम देखेंगे कि जो रूट्स होते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं, रूट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जो पार्ट हम करेंगे पार्ट सी में करेंगे। पार्ट सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी में जो है और कुछ हम जानने को हमें मिलेगा। ठीक है, ए भी अधूरा हो जाएगा अगर आप सी पार्ट नहीं देखिएगा। तो इसी तरह आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जो है ज्ञान प्राप्त कीजिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।